अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लअनतुल्लाहि अलर राफ़िज़ीनल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उवैम इब्न साइदा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन फ़जअल ली मिनहुम वुज़रा व अंसारन व असहारा फ़मन सब्बहुम फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अद्ल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे हाजिर शहज़ादगाने रसूल, अइम्मा मसाजिद, शोराए इस्लाम, उलमाए किराम, मुफ्तियाने दीन और मेरी निगाहों के सामने हसीन चेहरों पर मुश्तमिल तमाम सुन्नी, जन्नती, हनफी, बरेलवी भाइयों, आइए हम और आप गायत अदब व एहतराम से गुंबद खज़रा की जानिब अपनी लौ लगाकर आकाए नामदार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। हज़रात गिरामी वक़ार, स्टेज पर जब मैं हाजिर आया, सैयद साहब क़िबला दामत बरकातुहुम मेरी मुराद काज़ी शहर गुजरात, वक़ार दरसगाह, आबरूए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, वाह, खलीफ़े सरकार ताजुश शरिया व हुजूर मुहद्दिस कबीर बेशक, सुभान अल्लाह, हज़रतुल अल्लाम अलहाज शाह मुफ्ती सैयद सलीम बापू साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया का पुरमग़ज़ मुदल्लल नासिहाना खिताब और बाकायदा दलाइल के साथ में जो कुछ वो इरशाद फरमा रहे थे, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। खैरुल कलामी कल्ला व दल्ला का मिसदाक उनका कलाम था, यानी मुख्तसर बात लेकिन जामे बात। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये अमड़ापुर वालों ने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। किसी साहब ने अपना खेत पेश कर दिया, देहात के लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे जलसा ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन प्रॉपर एक नकीब रख लेना चाहिए था। आपने ख़तीब ही को नकीब बना दिया, इनको खड़ा किया गया निकाबत के लिए, तो ये खिताबत के जोहर लौटाने लगे। खैर माशाअल्लाह, तो इन्होंने भी जो है मौका देखकर चौका मार लिया, थोड़ी बहुत तकरीर कर ली। और हमारे सैयद साहब क़िबला, इनसे ये मेरी चौथी मुलाकात है जी। तो मुझे तीनों मुलाकातें याद है, आज की थोड़ी तफसीली मुलाकात है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं सैयद साहब को ज़्यादा देर तक सुनूं, लेकिन अब चूँकि सैयद साहब मेरा ख्याल कर रहे थे और आप हजरात की नींदों का भी ख्याल है सैयद साहब को, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज एक रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ादारों के लिए, जानिसारों के लिए, पहरेदारों के लिए, सहाबाए किराम के लिए क़ुरबान करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जिस इलाके में जाता हूँ, पता नहीं मेरे जाने से पहले अजीब सा भौचाल आ जाता है। लोग
पिद्दा पिद्दी के शोरबे को उठाकर लेकर आते हैं, वो आ रहे हैं, उनके बाद आपका खिताब है, सेम डे क्यों नहीं? ये आपसे उनका मुकाबला क्यों नहीं? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अब मैं तो इतना झेलता हूँ ऑल इंडिया में। अभी रिसेंटली कुछ माह कबल मैं एक बैरून मुल्क के दौरे पे था, हांगकांग और चाइना, वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जलाल के चर्चे हैं। आमीन। तो बहरहाल मैं जिस इलाके में जाता हूँ, अब ऐसा नहीं है कि जलाली आदमी हूँ तो कुछ माहौल देखूँ नहीं, हालात देखूँ नहीं, जो मुझे याद है वही तकरीर कर दूँ। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तकरीर अपलोड होती है और हर बार लोगों की फरमाइश होती है कि नया कुछ बोलिए। ये फरमाइश शायर से नहीं करेंगे, लेकिन ख़तीब से ये फरमाइश ज़रूर होती कि हज़रत कुछ नया बोलिए, हर बार एक ही बात बोलते हैं। वो 20-25 साल पहले जब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तो एक ही तकरीर में पूरा मुल्क निपटा देता था ख़तीब, लेकिन हमारे दौर में ऐसा नहीं होता है। तो बहरहाल अब जब मैं आया तो जहाँ मेरी क़यामगाह है, बड़े मोहब्बती लोग हैं माशाअल्लाह, ज़बरदस्ती ठूस ठूस के खिलाते, खाइए बापू खाइए। तो बहरहाल खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। बाद में औलाद रसूल की आमद हो गई, दिल की कलियां खिल उठी हज़रत का चेहरा मुबारक देखकर, सुभान अल्लाह, वाह वाह। माशाअल्लाह। फिर हज़रत से जो मेरी डिस्कस हुई, जो मेरी बातें हुई, हज़रत ने इलाक़े हाजा के माहौल को देखकर जो बातें मुझे इरशाद फरमाई हैं, उसको सोचते हुए, हज़रत की बातों को जहन में रखते हुए इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबको अच्छा लगे। कुछ के चेहरे उतरेंगे, कुछ के दिल टेढ़े होंगे, कुछ रूठ जाएंगे, कुछ तरह तरह की बातें बनाएंगे। हमको तो वो बात आती नहीं है कि जिसमें बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरमन राम राम, वो वाली पॉलिसी हमारे पास है ही नहीं। यक दरगीर मुहकम गिर। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, वाह वाह अब वाह। मैं आपसे पूछता हूँ, तबीयत ख़राब हो जाए, तबीयत में इज़्मिहलाल पैदा हो जाए, इनकलाब पैदा हो जाए, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, तो जाहिर सी बात है जो डॉक्टर है वो आपके लिए जो नुस्खा तजवीज़ करेगा, जो दवा देगा, वो कड़वी होगी। अब वो दवा सिर्फ जेब में रखने से तबीयत अच्छी नहीं होगी, आपको हलक़े मुबारक से शिकम मुबारक तक पहुँचानी पड़ेगी, तब जाकर आपकी तबीयत अच्छी होगी। सही, तो जो बेशक। सही डॉक्टर है वो आपको मीठी मीठी गोलियां नहीं देगा, कड़वी कड़वी गोलियां देगा। ऐसे ही हक गो आलिम की बात कड़वी लगती है, लेकिन खुदा की कसम थोड़ी देर के लिए गोशे तन्हाई में बैठिए और सोचिए, आज जो माहौल चल रहा है हर चार जानिब, इसमें जो रज़वी उलमा मसलके आला हज़रत के पैरोकार, चाहे वो हमारे अशरफी भाई हों, चिश्ती भाई हों, सोहरवर्दी भाई हों, नक्शबंदी भाई हों, किसी सिलसिले से हो, लेकिन मसलके आला हज़रत के फॉलोवर्स जो साहबे किराम के हवाले से बोल रहे हैं, इसमें मुझे अपनी इस्लाह करने की कहाँ ज़रूरत है? बहुत से लोगों को ज़रूरत है कि वो अपनी इस्लाह करें। अज़ीज़ानी गिरामी वक़ार, आपको माहौल बताने की ज़रूरत नहीं है, हर शख्स इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। अभी सैयद साहब क़िबला ने एक पोस्टर पढ़ के बताया जिसमें मौलाए कायनात को किसी का वली और किसी का खुदा कहा गया है। खुदा की कसम बात यहीं तक नहीं है, बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, बल्कि खुदा का खुदा भी मौला अली को कहा जा रहा है, बल्कि खुदा को हज़रत अली का नौकर और मखलूक कहा जा रहा है। और ये कहने वाले दरीदा दहन राफजी नहीं है, ये कहने वाले सबाई नहीं है, बल्कि उनके चाटुकार, उनका झुट्टन खाने वाले, ईरानी रियाल पर राल टपकाने वाले, नाम निहाद मौलाई, यानी कि हकीकतन मौलाई। शियों में कई सारे फ़िरक़े हैं, शियों में बहुत फ़िरक़े हैं। उनके मशहूर फ़िरक़े जो हमारे हिंदुस्तान में है, इतना अशरी है और एक इस्माइली है। इस्माइली में दो है, एक निज़ारी है और एक मुस्ताली है, दोनों हमारे हिंदुस्तान में है। और जो मुस्ताली हैं उनमें बोहरा दाऊदी भी और सलमानी भी, वो भी हमारे हिंदुस्तान में है। शियों का एक फ़िरक़ा है नुसैरी, जो शाम के अंदर पाया जाता है, जिनके जुल्म और सितम से अल्लाह ने मुल्के शाम को अब आज़ाद फरमा दिया। वो नुसैरी इतना गाली दर्जे का फ़िरक़ा है शियों में, जो हज़रत अली के खुदा होने का कायल है, अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले अब हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के
खुदा होने का यकीन रखते हैं, बल्कि जिस तरह की तारीफ वो मौलाए कायनात की करते हैं उस तरह की तारीफ किसी नबी रसूल की, हत्ता के रसूलों के सरदार हमारे आका वो मौला की भी नहीं करते हैं। और माज़अल्लाह खुदा को भी खातिर में नहीं लाते, न मलाइका को खातिर में लाते हैं, बल्कि हज़रत जिब्रील को उनके दर का खादिम कहते हैं। जबकि उलमा तसरीह फरमा चुके हैं कि हज़रत जिब्रील सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक के खादिम है, उसके अलावा किसी के खादिम नहीं है। मिजाज इतना बिगड़ गया, बिगड़ने की एक वजह, कई सारी वजह है। एक है ये तुनतुना जो हमारे दुनियावी कामों के लिए था, लेकिन लोगों ने अब इसको दीन सीखने का जरिया बना लिया है। लोग अब इससे दीन सीख रहे हैं। लोगों का नफ्स मोटा हो गया, तबीयतें मोटी हो गई। घर से निकलकर मस्जिद में मदरसे में जाना, आलिम के पास जाना हतके शान समझ रहे हैं, शान के खिलाफ समझ रहे हैं। क्यों ना गूगल की मारिफत दीन सीख लिया जाए, यूट्यूब पर दीन सीख लिया जाए। अच्छा, जब आप यूट्यूब पे बयान सुनते हैं तो जाहिर सी बात है बयान से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे और भी मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के उलमा के वो सामने ला कर रखेगा। इंसान सोचता चलो इसको भी सुन लूँ, मैं कौन सा बिगड़ने वाला हूँ। लेकिन तुझे मालूम नहीं कि शैतान के पास हज़ारों हथकंडे हैं तेरे ईमान का तोता उड़ाने के लिए। अब आदमी यूट्यूब पे सुनता है, कोई बात दिल को अच्छी लगती है, सुन्नी आलिम के पास आकर तहकीक नहीं समझ करता, उसी को हरफे आखिर समझ लेता है और धीरे धीरे उसके ज्यादा बयान सुनता है। आजकल फितने ऑनलाइन भी बहुत से लॉन्च हो चुके हैं। ये बातें तकरीबन हर जगह मैं दोहराता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात हर शख्स ने सुनी हो। जितनी तवज्जो से उलमा सुन रहे हैं, मुझे लगता है इन्होंने ही मेरी वो बातें नहीं सुनी है। अब एक शख्स जहलम के अंदर 10 बाई 10 के कमरे में सिर्फ किताबें सजा कर बैठा हुआ है, सामने किताबें रखी है, सिर्फ डोमेस्टिक नंबर इंटरनेशनल नंबर हदीस का बता रहा है। मैं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं और सैयद सलीम बापू की मौजूदगी में कहता हूं, जो मिर्जा इंजीनियर को बहुत बड़ा अल्लामा समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़ा अल्लामा है, मिर्जा इंजीनियर मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन हमारे सामने आकर किसी अरबी किताब का जिसपे जेर जबर ना हो, गैर मुअर्रब किताब का एक सफा नहीं पढ़ सकता है। हक है बेशक। तुम लोग उसी को सुन सुनकर समझ रहे हो, अच्छा ये सहाबा के बारे में कह रहा है, ये बनु उमैया के बारे में कह रहा है, ये आले अबू सुफियान के बारे में कह रहा है, ये अदना दर्जे के सहाबा के बारे में, तलाका के बारे में कह रहा है। इसकी तहकीक बहुत सही है। क्या तुमने उसे सुनने के बाद कलीम हनफी को पूछा, सैयद सिकंदर बापू को पूछा, वजीर अली बापू को पूछा? नहीं पूछा। तुमने उसी की बात को हरफे आखिर समझकर उसे मानना शुरू किया। अब ऐसे कई सारे फितने पैदा हो गए। एक शख्स जो पाकिस्तान से भागा, पहले ठीक ठाक दाढ़ी थी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लगी दाढ़ी कम होने लगी मुहक्किक साहब की। अच्छा, पाकिस्तान से भागा तो सऊदी ने जगह नहीं दी, फलस्तीन ने जगह नहीं दी, शाम ने जगह नहीं दी, उसे दमिश्क ने जगह नहीं दी, उसे मिस्र ने जगह नहीं दी, उसे किसी इस्लामिक कंट्री ने जगह नहीं दी, दिया तो कनाडा ने जगह दिया। जरा सोचिए तो, बच्चा मार खा के जाता कहाँ है? बाप के पास। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मुजद्दी साहब पहुंच गए कनाडा, किताब लिख डाले आला हजरत को पीछे छोड़ने के लिए 4000। बेटे बड़ा बनने के लिए पैरों में बांस नहीं लगाए जाते, बड़ा बनने के लिए बड़े काम किए जाते हैं, और बड़ा तो वो बनता है जिसे अल्लाह वो रसूल बड़ा बना दे। हुजूर नज़मी मियाँ फरमाते हैं, इश्क़े मुस्तफ़ा का ये एजाज देखिए, खानज़ादा सैयदों का आला हज़रत। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान अहले बैत, फैजान हक चारियार, नारे हैदरी। अब मुजद्दी साहब को उन्हीं की किताबों के नाम और मजमून पूछ लो, याद नहीं रहेगा। बेरोजगार मौलवी जो 10-5 हजार में अपनी काबिलियत मस्जिद में खपा रहे हैं, अगर अचानक से 1-2 लाख मंथली सैलरी अगर मैं ही देने लगूं तो क्यों ना ये अपनी काविशें मेरे नाम पे करने लगे। और आजकल पीर और मौलवी कितने चतुर है, ये हमको मत बताओ। बापू कह रहे थे नूरानी चेहरा, चेहरा नूरानी नहीं है, चेहरा फिल्टर है।
अभी आपको नहीं मालूम, सोशल मीडिया आप पूरा यूज नहीं करते, इतना फिल्टर मुरीद लोग मारते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब पीर साहब स्टेज पे आने से पहले 1 घंटा तो मेकअप करते हैं। ये नूरानियत सारी के सारी मेकअप की देन है। बहरहाल अब मिर्जा पलंबर जो दावत इस्लामी का भागा हुआ, फिर देवबंदियत में गया, वहां भी करार नहीं आया। फजूल आमाल देखकर उसको सारी ज़ईफ हदीसें लगने लगी, सही हदीस का चस्का था। फिर उसके कदम बढ़े गैर मुक़ल्लिदियत की तरफ। अब देखो थोड़ी बहुत अगर उर्दू आती है, इस्लामी लिटरेचर उर्दू में भी है, रोमन में भी है, इंग्लिश में भी है। उसने मुताला किया, मेहनत की, हदीस नंबर याद कर लिया, हदीस के माना, मफहूम, मतन वगैरह को जहन में रख लिया। एक कमरा खोल कर बैठा। जिस बंदे का काम था बाथरूम की पाइपलाइन दुरुस्त करना, जिसका काम था घरों के पाइपलाइन की मरम्मत करना, गटर साफ करना, प्लम्बर का काम, अब वो शख्स ऑनलाइन चैनल खोलकर अपना फितना लॉन्च कर रहा है और रसूलुल्लाह के प्यारों के बारे में भौंक रहा है, तहकीक कर रहा है कि फलानी तारीख के अंदर यह है। और मेरा ये प्यारा सुन्नी वहीं से नेट से सुनकर कहता, मौलाना इतनी मजबूत तारीख का हवाला दिया है और आप उनकी बात कर रहे हैं, फलाने सैयद साहब भी वो कह रहे हैं, फलानी खानका भी ये कह रही है, फलाने पीर ज़ादे भी ऐसे कह रहे हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, दुनिया के सारे पीर, सारे मुहक्किकीन, सारे स्कॉलर्स, सारे मुफक्किरीन अगर हुजूर के किसी सहाबी के बारे में बकवास करे और जितनी तारीख है उन सब को आप ठोकर पे रख के उड़ा दो, इसलिए कि सहाबा का फैसला तारीख नहीं करेगी, कुरान करेगा। कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है और वो लोग अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हक जारियार, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पीछे वालों बेदार हो के बेजार हो, हाँ माशाअल्लाह, बेदार ही रहो। अजीजाने गिरामी वकार, कोई मिर्जा इंजीनियर को सुन रहा है, कोई डॉक्टर नजीसुल पादरी को सुन रहा है, कोई जावेद गामदी को सुन रहा है। ये लोग दीन में आसानियां पैदा करना चाह रहे हैं, दीन का एक मॉडर्न वर्जन पेश करना चाह रहे हैं उम्मत के सामने। और लोग भी धड़ल्ले से जो है इंटरनेट से दीन सीख रहे हैं। मैं अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। सैयद साहब देख रहे हैं, अभी मैंने गूगल पे बैठे बैठे लिखा चैन एक पल नहीं, गूगल पे उर्दू में लिखा और उसको मैंने कहा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। तो देखिए गूगल क्या ट्रांसलेट कर रहा है, चाइना इज नॉट ए ब्रिज, चाइना में कोई ब्रिज नहीं। ये जिंदा देख लो। अब चैन, चीन उर्दू में सेम ही लिखते हैं, जेर जबर आता नहीं, पल पुल एक ही रहता है। अब हजरत गूगल की भी अक्ल घास चरने चली गई कि कलीम हनफी लिख क्या रहा है। अबे गूगल से दीन सीखने वालों, गूगल के मुकल्लिदों, अगर गूगल ही से दीन आता तो ये मदारिस क्यों बने हुए, मदारिस में ये कोर्स क्यों रखा हुआ है। या कुछ लोग सऊदिया चले जाते हैं और वहां जाने के बाद भोजपुरी अरबी सीखकर हिंदुस्तान में आके बुकराती बगाड़ते हैं, ये झापक झुआ दाढ़ा रखकर। हमने सऊदी में नहीं देखा, बकरे की तरह दाढ़ी हिलाकर। अबे गधो, भोजपुरी अरबी आ जाने से या गूगल से या यूट्यूब से या इंटरनेट की मार्फत से दीन आ जाता तो ये मौलाना लोगों ने मदरसे में 10-10, 12-12 साल क्यों खपाए। और इतना खपाने के बाद भी ये आज़ाद नहीं है, ये तफर्रुद नहीं इख्तियार कर सकते हैं। इनको भी सबीले मोमिनीन का इत्तबा करना है, बुजुर्गों के मनहज पर और मसलक पर चलना है। जो लोग इंटरनेट पर मिर्जा इंजीनियर को या किसी पीर साहब को या किसी कव्वाल साहब को या किसी जाकिर को, किसी नोहा खा को या मरसिया खा को सुन सुनकर सहाबे किराम के बारे में बकवास कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अमरा पार वालों, मेरा तुम्हारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है। आज तुम्हारे गांव में मेरा आबोदाना था, मैं आ गया,
पता नहीं दोबारा आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेकिन कल बरोज़े महशर जब अल्लाह के हुजूर तुम सब हाजिर रहोगे, मैं कहूंगा मौला मैंने अपने वक्त में से वक्त निकाल कर सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करके उस जगह जाकर रात अंधेरी में इनको समझाया था ये हक है ये बातिल है, अगर उसके बाद भी तुम न सुधरे खुदा की कसम अल्लाह ताला नजरे रहमत नहीं फरमाएगा, मुस्तफ़ा करीम चेहरे मुबारक को फेर लेंगे, मौलाए कायनात तुमसे दामन छुड़ाएंगे, अहले बैत तुम्हारी शफाअत नहीं करेंगे। आज अच्छे से समझ लो, अहले सुन्नत व जमाअत जिसे कहते हैं इस जमाने में मसलके आला हजरत, उसमें सहाबा और अहले बैत दोनों का अदब शामिल है। बेशक हक। हम नबी के किसी अदना से सहाबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तारीख सहाबा के फैसले नहीं करेगी। सहाबा के बीच में जो मामलात हुए उसका जिक्र करना, एक को नीचा एक को ऊंचा दिखाना हराम है, जबकि उनके दिल एक दूसरे के लिए पाको साफ थे। जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, आपस में कत्लो गारतगिरी हुई, लेकिन जंगों के बाद उनके कुलूब पाको साफ थे। क्या आपको मालूम नहीं कि जंगे सिफ़ीन में जब हजरते जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अली के साथी ने शहीद किया, इब्ने जुर्मूज ने, और उनके कपड़े लेकर आया, कहा ऐ मौला खुश हो जाइए, आपके मुकाबिल लश्कर के सिप्पे सालार को मैंने मारा है, ये उनके कपड़े हैं। सही हदीस है। मौलाए कायनात खड़े हो गए और फरमाया मैंने अल्लाह के नबी से सुना है बशिर कातिल इब्न सफिय्यत बिन नार, के जुबैर के कातिल को जहन्नम की खुशखबरी दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जुबैर, हजरत तलहा, अम्मा आयशा हजरत अली के मुकाबले में जंगे जमल में आए हुए हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा जब उनकी शहादत हुई तो मौलाए कायनात ये फरमा रहे हैं कि जिसने उन्हें कत्ल किया है, शहीद किया है, वो जहन्नमी है। सहाबाए किराम के मामलात में मत पड़ो, तुम दीन की बारीकियां नहीं जानते, सहाबा की कुर्बानियां नहीं जानते। हम बिरयानी के दौर में पैदा हुए, सहाबा कुर्बानी के दौर में पैदा हुए। वाह वाह वाह, हक है। आज ये जो रंग बिरंगी पीर आते हैं, ये चुटिया सरकार, लुटिया सरकार, टामक टुइया सरकार, ये अंगारा शाह, ये भंगारा शाह, ये जितने कुत्ते के पिल्ले हैं, बात कड़वी है लेकिन बुरी लगती है तभी जबान से निकलती है। हक है। वाह बहुत को हजरत वाह। ये जितने पोंगे पीर हैं, शरीयत बेजार, शरीयत की पाबंदियां जिनको भाती नहीं है, खुद भी नमाज रोजे से फारिग और जाहिल मुरीदों को भी फारिग कर दिया, और ये सोच रहा है साल में 1-2 टाइम बापू को नजराना दे दिया, बापू के बच्चों के हाथ पैर चूम लिया, मेरा बेड़ा पार है। और कयामत की सख्त गर्मी में जब नफसा नफसी का आलम होगा, कहीं से बापू निकल कर आएंगे कि मेरे सारे मुरीदों आओ, ये स्पेशल रास्ता है जन्नतुल फिरदौस का। नहीं, वहां तो अलग कमरे में बापू की ठुकाई हो रही होगी, तू ढूंढता ही रहेगा, बापू तेरा मिलने वाला नहीं। वाह वाह बहुत को लाजवाब। बेशक हक। लोग मोहब्बत करते हैं तो उनकी अकीदतों का फायदा मत उठाओ। ये भोले लोग जो रसूलुल्लाह की निस्बत की बुनियाद पे आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके हाथ पैर चूमते हैं, तो तुम इन्हें गलत रास्ता मत दिखाओ। सहाबा पर भौंक रहे हो, अपनी खामख्वाहों में बैठकर हजरात सहाबा जैसी जलीलुल कद्र शख्सियात, अल्लाहु अकबर कबीरा, खास तौर से हजरत अमीर मुआविया जो उम्मत के मामू है और जिनका रसूलुल्लाह से ससुराली रिश्ता भी है, और हजरत अमीर मुआविया का हुजूर अलैहिस्सलाम से नसब का भी रिश्ता है। हजरत अमीर मुआविया वो जो कुरान के कातिब हैं, जिन्होंने कुरान के 9 पारों की किताबत की है। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। ये टुच्चे लोग गालियां दे रहे हैं अमीर मुआविया को, हजरत हिंदा को। अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा के बुग़्ज़ का कीड़ा, अहले बैत की मोहब्बत से कौन रोकता है? अरे अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ईमान ही मुकम्मल नहीं। बेशक हक है सुभान अल्लाह। मैंने स्टेज पर आते ही बापू के हाथ चूमे, चूंकि हकीकी सैयद हैं, मसलक पर कायम है, अपने नाना के दीन की नियाबत कर रहे हैं, तरवीजो इशाअत कर रहे हैं। हक़ुन बेशक सुभान अल्लाह। इस काबिल हैं कि इनके पैर धोकर पिए जाएं।
तुम क्या कहते हो कलीम हनफी खारजी है, नासबी है, उसे सैयदों का अदब नहीं? किस तरह का अदब किया जाए? तुमने कोई अलग अदब का कायदा बनाया है? जिसका जो मकाम है हम उसी को उसी में रखेंगे, उसके मकाम से आगे नहीं बढ़ाएंगे। वली को वली कहेंगे, सहाबी को सहाबी कहेंगे, नबी को नबी कहेंगे। वली को सहाबी, सहाबी को नबी, नबी को खुदा नहीं कहेंगे हम। हजरत गिरामी वकार, ये जितने पोंगे पीर हैं बैठे हुए मुरीदों को वरगलाते हैं, शरीयत की पाबंदियां खत्म कर दी। अहले बैत अहले बैत अहले बैत, अहले बैत की मोहब्बत अच्छी बात है, लेकिन सहाबा का बुग़्ज़ ये राफ़ज़ियत है, ये शियत है, ये जहन्नम में जाने का जरिया है। आला हजरत ने क्या फरमाया? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। वाह। सहाबा और अहले बैत दोनों। अब ये नौजवान बच्चे इतने आगे बढ़ गए कि हजरत अली को पहले अबू बकर और उमर से अफजल कहा, फिर तमाम अंबिया से अफजल, यहां तक कि खुदा कहने लगे 13 रजब को केक काटी जा रही है, आतिशबाजी हो रही है, औरतों मर्दों का इख्तलात हो रहा है, म्यूजिक बजाई जा रही है, नाच गाने हो रहे हैं, शहादत हुसैन का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम में कोई मुहर्रम में 1 महीना गोश्त नहीं खा रहा है, कोई मुहर्रम में घर को लिपा पोती नहीं कर रहा है, कोई शादी नहीं कर रहा है, कोई काला लिबास पहन रहा है, कोई चप्पल नहीं पहन रहा है, कोई सफर करना बुरा समझ रहा है, कोई बुर्ज खलीफा के साइज का ताजिया बिठा रहा है। अजीब अजीब बिदातें इजाद कर रखी है, मेड इन इंडिया दीन बना दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम्हें मोहब्बत अहले बैत का मतलब भी पता है? खुदा की कसम, अगर अहले बैत की तालीमात देखो, मौलाए कायनात की तालीमात देखो, मुझे खारजी नाज़बी कहते हो, तुम्हारी माएँ तुम्हारे गम में मातम करे। खुदा की कसम, कलीम हनफी वो है कि जब एक खारजी कुत्ते ने हैदराबाद में मुझे चैलेंज मुनाजरा किया था, यूट्यूब उठाकर देखो, अपने जाती खर्च से मुंबई से मैं पहुंचा था फसीहुद्दीन हैदराबादी को जवाब देने के लिए, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसी अंदाज में मैं गुर्राता फिरता हूँ, सग हूँ उबैद रज़वी, मैं गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शेर ताजुश्शरिया, खलीफा ताजुश्शरिया, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। बहुत को वाह वाह। हम तुम्हें क्या कह रहे हैं समझो अल्लाह के बंदों, हम तुम्हें गुस्ताखी से रोक रहे हैं सहाबा की और मकामे अहले बैत दिल से तस्लीम, लेकिन गुलू की इजाजत नहीं। खुद मौलाए कायनात के दौर में एक शख्स ने जब आपकी उलूहियत का दावा किया, आपने उसे कूफा में जिंदा जलवा दिया और फरमाया, सुनो मौला अली फरमा रहे हैं, जिसके रावी खुद मौला है। फरमाते हैं हुजूर ने कहा, ऐ अली तेरे बारे में 2 कौमें हलाक होंगी, जैसे ईसा बिन मरियम के बारे में 2 कौमें हलाक हुई। एक वो जो तेरे बुग़्ज़ में अंधी हो जाएंगी, जैसे वहाबी देवबंदी जिनको अली को मुश्किल कुशा कहना पसंद नहीं, या अली का नारा लगाना पसंद नहीं, हुसैन का खिचड़ा और सबील और हुसैन की याद मनाना पसंद नहीं, ये है खारजी नाज़बी। पीर साहब की इनसे तो दोस्ती है, लेकिन जो सच्चे मौलाई है बरेलवी, पीर साहब को ये हजम नहीं हो रहा। फिर हुजूर ने फरमाया, एक तेरी मोहब्बत में गुलू करके, हद से तजाउज करके आगे बढ़कर मौला अली का बर्थडे मनाया जा रहा है, और इस बुरे अंदाज में जिसकी शरीयत में इजाजत नहीं। टोपियां पहनी जा रही है, या अली बड़ी साइज में लिखा है। इस पोंगे पीर से पूछो कि अली अल्लाह का भी नाम है, अल्लाह का एक सिफाती नाम है, जब इसे धोते हो पानी गटर में जाता है कि नहीं जाता है? अब हम अच्छी बात बता रहे हैं तो हम बुरे।
और ये कुतुब मीनार पहनने की जरूरत क्या है? अंदर से पूरा खाली। आया था ना मुनाजरे में, क्या लाया था? डिप्लोमा। मेरे सामने क्या लाएगा? यूट्यूब का गोल्ड बटन के सिल्वर बटन? मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब बहुत शफीक आदमी, हल्का हाथ रखे, मैं 10 ही मिनट में आर पार कर देता। आसाए कलीम अजदहाए गजब है। वाह 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 वाह। या अली की टोपियां पहनी जा रही है, लॉकेट पहनी जा रही है, हाथ में कड़े धागे पहने जा रहे हैं, वो 2 मुंह की तलवार रखी जा रही है जिसे जुल्फ़िकार हैदरी कहा जा रहा है। ये कारों के ऊपर लगाई जाती है, घरों पे लगाई जाती है, बाइक के ऊपर चिपकाई जाती है। खुदा की कसम ये जुल्फ़िकार हैदरी नहीं है, ये फेरोज लूलू का खंजर है जिससे उस खबीस ने हजरत उमर को शहीद किया था, जिसका मजार इन ईरानी हरामियों ने, इन यहूदियों की औलाद राफजियों ने ईरान में बनाया है। उसका खंजर 2 मुंह का था। अबे मौला अली की तलवार कहने वाले वो फेरोज लूलू मजूसी का खंजर है। खुदा की कसम सुधर जाओ। बच्चे इस हद तक बिगड़ गए हैं कि सहाबा को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, बुजुर्गों का एहतराम नहीं है। और जिन खानकाहों से तुम जुड़े हो और जो पोंगे पीर इस तरह के फसाद कर रहे हैं, जरा 2-4 पीढ़ी ऊपर उनके बुजुर्गों की तालीम देखो, वो कैसे सच्चे पक्के सुन्नी थे। बेशक हक है। वाह वाह वाह। बहुत डुप्लीकेट माल आ रहा है मार्केट में। जरूरी नहीं कि हर चमकती चीज सोना हो। संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती। वरक हटा के अंदर देखो कौन सा माल है। एक साहब जिंदगी से बेजार हो गए, मरने का ठान लिया, मेडिकल चले गए, जहर लाए खाए, मरे नहीं, जहर नकली था। घर वाले बहुत खुश हुए कि इनकी कोशिश नाकाम हो गई, इसी खुशी में मिठाई खिला दी है, मर गए, मिठाई नकली थी। बहुत कुछ नकली आ रहा है, इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हक है बेशक। सुभान अल्लाह। शहद दिखाएं जहर पिलाएं, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। तू देख रहा जुब्बा, रंग बिरंगी जुब्बा, तस्बीह की माला, 10 उंगली में 20 अंगूठी, लंबे लंबे जुल्फे, 22 फीट के बाल, ताजदारे मलंगा। बहुत खूब, लाजवाब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो कुंभ में चले जाओ, उससे बड़े बड़े मिल जाएंगे, जठाधारी सरकार। लगता है बाबा आदिवासी तेल के ड्रम में गिर गए थे, तभी 22 फीट लंबे बाल हो गए। हमारे पीर बड़े बा करामत हैं। क्या करामत दिखाए? बोले एक ही बैठक में 20 किलो गांजा पी गए। माशाअल्लाह। अबे चांदी के चिलम में हुक्का मारने वालों, चरसियों, गंजेड़ियों, नशेलियों, मुरीदों से शरीयत की पाबंदियां उठाने वालों, जो नबी दीन लेकर आया, जिस पर कुरान उतरा, जो अल्लाह का महबूब आजम है, जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जो बाइस तख्लीक़ कायनात है, वो नबी की इबादत का हाल तो अम्मा आयशा ये बयान करें कि रात भर नमाजें पढ़ पढ़ के पाए अक़दस में वर्म आ जाता। अम्मा आयशा कहती हैं, आप अपनी हालत पर रहम खाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। रब ताला ने कमाल शफ़क़त से कुरान में फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले रात को ठहरो लेकिन थोड़ा कम। मुझे बताओ, जिसका जन्नती होना इतना ही यकीनी है जितना यकीनी ये कि अल्लाह है, खुदा की कसम जितना यकीनी ये कि जन्नत है। जब वो नबी नमाजों से गाफिल नहीं है, इबादत से गाफिल नहीं है, इस्तिग़फ़ार से गाफिल नहीं है, अल्लाह को मनाने से गाफिल नहीं है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने से गाफिल नहीं है, आज कौन सा ऐसा पोंगा पीर आ गया जो तुम्हें जन्नत की टिकटें बांट रहा है और तुम समझते हो पागलों, अबे बेवकूफों, अबे गंजेड़ियों, तुम्हारे बाप की जन्नत है कि तेरा पीर कयामत में सारे नबियों को
पछाड़ कर, सारे वलियों को पछाड़ कर ये गंजेड़ियों को जन्नत में लाएगा, जबकि वहां अल्लाह का महबूब आजम सजदे में गिर के अल्लाह को मनाएगा, अल्लाह को मनाएगा। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत व शान मुस्तफ़ा करीम हुजूर सूफी कलीम साहब किबला, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब रब फरमा रहा है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी होंगे। एक तरफ तो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती रसूल करीम अल्लाह को मनाने में लगे हुए, कभी मीज़ान अमल पे दौड़ रहे हैं, कभी पुल सिरात पर, कभी यहां कभी वहां के उम्मत का एक एक फर्ज जन्नत में चला जाए। और तुमको ये पीर जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं और ये बेवकूफ साल भर खेती में काम करता, 2 फसल आती, उसका जो पैसा आता है उसमें से खून पसीने की कमाई बाबा जी को ले जाकर देता और अपने रिक्शा पे लिखता पीर का करम। पीर साहब ने मर्सिडीज पे लिखा मुरीदों की भीख। दीवाना, बापू बापू बापू, मर जा खप जा। मौलाना को कुछ नहीं देगा, फूटी कौड़ी चूम चूम के मुझे पूरा गीला कर दे, मुसाफे के साथ मुंह भी साफ कर रहे। फूटी कौड़ी दिया नहीं, बापू को पेट थोड़ी है, मौलाना को पेट थोड़ी। पीर साहब का पेटुल उलूम इतना बड़ा है कि उसमें सभी चला जाता। माशाअल्लाह, हमको देगा तो दीन का काम होगा, मदरसे बनेंगे, खानका बनेगी, उलमा की टीम तैयार होंगी, मुजाहिदीन तैयार होंगे। और पीर साहब को देगा तो माशाअल्लाह मैं तो नाचूंगी गूलर तले। पीर साहब फरमाते ख्वाजा की दीवानी माशाअल्लाह। अब ये पीर साहिबान जितने हैं दिल पे मत लगाओ, अगर किसी को बुरा लग रहा है इसका मतलब वैसा है। मैं तो किसी को नाम लेकर नहीं बोल रहा हूं, नामजद नहीं कर रहा हूं। जो भी पोंगे पीर हैं, शरीयत बेजार हैं, शीयत की बोली बोल रहे हैं। एक सच्ची बात मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में 1000 खानकाहें ऐसी हैं जिनको बाकायदा ईरान से फंडिंग हो रही है। ये बहुत हसास मसला है। अब उलमा को जागना होगा, जुमा में अजमत सहाबा पर खिताब करना होगा। कह रहे हैं जब देखो तब कलीम साहबा 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 करता है। मुझे बताओ यहाँ बैठे बैठे अगर मेरा मोबाइल कोई चोरी कर कर भागे तो मैं क्या चिल्लाऊं? जुब्बा जुब्बा, टोपी टोपी, चप्पल चप्पल, मोबाइल ही चिल्लाऊंगा। हमला अहले बैत पर नहीं है, अहले बैत को तुम भी मानते हो, हम भी मानते। हमला सहाबा पर हो रहा, इसलिए सहाबा की बात बहुत खूब, लाजवाब, बेशक हक। और सहाबा जैसी मुकद्दस जमात, पाकीज़ा जमात, नूरानी जमात, जिसकी तरबियत वही इलाही की रोशनी में हुई है। संजीदा हो तो चंद बातें बताऊं, इजाजत है? नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हक चारियार, फैजान अहले बैत, नारे हैदरी। अरे बोलो भाई, कली मानफी मुंबई वाला बेचारा एक तो सच्चा दिख रहा मेरा बुरी। तकरीर के बाद मिल बेटा, ऐसे हमको नहीं मिलते हैं यार, पीरों को बहुत मिल जाते। हमको एक ही मिल गया पूरे जलसे में। वो कह रहा है ताजु शरिया ने शेर पाला, तो कहो कलीम हनफी मुंबई वाला। सुभान अल्लाह। सुन्नियों ने शेर पाला, सुन्नी ने शेर पाला। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वरना और नारे बदलते ही जाएंगे, ज्यादा वक्त दे दिया तो। अजीजाने गिरामी वकार, देखो आज हर चार जानिब, सिर्फ गुजरात नहीं, सौराष्ट्र नहीं, काठियावाड़ नहीं, अक्खा गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में रावजियत पैर पसार रही है। वाहिद वजह मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिए, कुछ लेकर जाइए। जलसा बड़ी मेहनत से गांव वालों ने रखा है, बेचारे ने किसी ने अपने खेत की कुर्बानी दे दी। इतने बेहतरीन अंदाज में जलसे का एहतमाम किया। ईरान मुल्क के अंदर इस वक्त एथिस्ट यानी ला मजहब, खुदा के वजूद को नहीं मानने वाले नॉन बिलीवर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से। जैसे सऊदिया के पैसे पर वहाबियत फैली, फैलाने वाले मौलवी थे,
उलमात हकीमुल उम्मत, इमाम रब्बानी, शेखुल इस्लाम, कासिमुल उलूम वल खैरात, इस टाइटल के लोग थे। ईरान ने देखा कि मेरे मुल्क में तो शीयत हाथ से जा रही है, तो क्यों ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहां औलिया अल्लाह से, बुजुर्गों से, खानकाहों से, सादात से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो वहां जब फैली वहाबियत तो मौलवियों के जरिए फैली। यहाँ पीरों को हायर किया गया, ये एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है। मैं आपको एक ऐसी खानका बताता हूँ जहाँ मेरे आला हजरत ने जहाँ जाकर बैत इख्तियार की, मुरीदी हासिल की, मुरीद हुए मेरे आला हजरत, खानकाहे बरकातिया। वो खानकाहों के बुजुर्गों का अकीदा लिखा है, छपा है, छुपा नहीं है, पूरी दुनिया में जग जाहिर है। वहाँ भी एक साहब अजीबो गरीब बोली बोलने वाले हो गए, उनकी भी सारी वीडियोस, फोटोज लीक हो गई। ईरान जाकर कैसे शीयों से याराना बढ़ाया, शीयों के साथ खाया पिया, नजराने हदाए कबूल किए। जब पीर साहिबान का ईरान से कांटेक्ट हो जाता है, एक मोटी सैलरी उनको मंथली आने लगती है, फिर वो मसनदे इरशाद पर बैठकर उनकी बोली चेंज हो जाती है, मुरीदों को अलग डोज देने लगते हैं। अब ये जाहिल मुरीद मोहब्बत अहले बैत की आड़ में रसूलुल्लाह के प्यारों पर भोंकने लगता है, उस मुबारक जमाअत के बारे में जिनको कुरान ने कहा रदी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो लोग अल्लाह से राजी है। उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, जिनको सहाबी बनाने से पहले अल्लाह ने इम्तिहान लिया। मैंने एक हदीस पढ़ी, मेरा मोबाइल दीजिए, मैंने एक हदीस पढ़ी है, बड़ा वाला, जो हदीस हजरत उवैम बिन साइदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। हजरत उवैम बिन साइदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, और ये हदीस 16 आने सही है। हदीस नंबर 6655 मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, जहां से ये लोग इमाम हाकिम का हवाला लाते हैं मौलूद काबा होने का। बहस वो नहीं है, इमाम हाकिम हदीस लाए हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जितने सुन्नी बैठे हैं, माँ बहनें बैठी हैं, अगर मुश्किल से हिंदी समझ में आती है गौर से सुनिएगा, आगे पीछे का मिलाकर समझ जाओगे। हजरत उवैम बिन साइदा कहते हैं, हुजूर ने फरमाया, अन उवैम इब्न साइदा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया। किस लिए चुना? इंसानों का सरदार बनाने के लिए, अंबिया का इमाम बनाने के लिए, रसूलों का सरदार बनाने के लिए, अंबिया के सिलसिले का खातम बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे चुना। देखो, हमारे आका दुनिया के चुने हुए नहीं है, किसी इलेक्शन में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि वो अल्लाह का इंतखाब है, इसलिए बेऐब है, उनमें किसी तरह का कोई नक्स नहीं है। मेरे आका फरमाते, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, वख्तार अली असहाबन, अब जब मुझे चुन लिया कि मैं रसूलों का सरदार बनाया जाऊंगा, तो मेरे लिए इलाका चुन लिया गया। किस इलाके में आऊंगा? माँ बाप चुन लिए गए, कौन से सुल्ब से होकर और किस रहम के जरिए ये दुनिया में आएंगे, किस खित्ते में आएंगे, कौन से वक्त में आएंगे, तो मेरा साथी किन किन को बनाना है ये भी अल्लाह ने चुन लिया। वख्तार अली असहाबन, मेरे लिए सहाबा चुन लिए गए। होश के नाखून लो, सहाबा को मुनाफिक कहने वालों, बागी, फसादी, जहन्नमी कहने वालों, अल्लाह के नबी फरमा रहे मेरे लिए सहाबा चुन लिए गए। अब उन चुने हुए सहाबा में फजअल अली मिनहुम वज़रा व अंसारा व असहारा, उनमें से कुछ को मेरा मददगार बनाया, कुछ को मेरा साथी बनाया, वजीर बनाया, और कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया। सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया कौन है? इसमें तो कोई शिया सुन्नी इख्तलाफ नहीं है कि अमीर मुआविया हुजूर के साले हैं। उनकी खाहरे मोहतरमा हुजूर के हरमे पाक की जीनत है, हरमे पाक की जीनत है। और आपके वालिद हजरत सुफियान हुजूर के ससुर, और आपकी माँ हजरत हिंदा हुजूर की खुशदामन साहिबा है। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए सहाबा को चुना, सहाबा में कुछ को मेरा वजीर, कुछ को मेरा मददगार, और कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया। फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमईन, तो जो इनमें से किसी को सब करे, सब यानी गाली गलोच माँ बहन की नहीं, बल्कि हल्का भी बुरा कहे,
जो इनमें से किसी को बुरा कहे उस पे अल्लाह की, फरिश्तों की, तमाम इंसानों की लानत। ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सरफ़ुन वला अदल, क़यामत में उसका कोई फ़र्ज और कोई नफ़ल अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ओ सहाबा पे भौंकने वालों, बताओ ये सही हदीस जिसको उवैम बिन साइदा ने रिवायत किया है, अल्लाह के नबी अपने रिश्तेदारों और सहाबा के बारे में कह रहे हैं, जो उन पर भोंके अल्लाह कि उस पर लानत हो, उसका फर्जो नफल कबूल नहीं होने वाला। कहाँ है वो 2 टके के लोग जिनको मस्जिदों में जाना नसीब नहीं, जिनको सूरतुल फातिहा 10 सूरे याद नहीं, जिनको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, जिनको गर्मा और सरमा के मौसम में ढेले लेने का पता नहीं है। वो लोग रात में गांजा फूंक कर गलियों और चौराहे और पान पट्टी और पकौड़ी की दुकान और जलेबी फाफड़ा की दुकान पे खड़े रहकर सहाबा के फैसले कर रहा है कि फलाने ऐसे थे, फलाने ऐसे थे, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। एक सवाल और शियत खत्म। बापू ने कहा ना, नाम नहीं लूंगा, बापू ने बताया ना, समझ ही गए होंगे। यहां रज़वी, वहां कादरी, वहां मदारी, वहां चिश्ती। क्या हाल पूछती हो हमसे हमारा मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। बड़े चतुर हैं खतीब साहेब। सिर्फ आनकुम का ऑप्शन है इनके पास। ये लेना बैंक है, ये देना बैंक नहीं है। ये सही कहा इब्ने रुश्द ने, ये बेवकूफ़ों को पागल बनाना हो कौम को तो मजहबी लिबास पहन लो। जितना बड़ा जुब्बा, अमामा, पगड़ी, आसा, ये पान से चोंच लाल कर लो, पुचुर पुचुर करते रहो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मारो पीर, मारो बापू, तारो बापू, શું છે તારો બાપુ? 0 છે। हाँ, अब ये जो भी आ रहे हैं इनसे पूछिए, जैसी मुहर्रम आएगा मसाइब बयान होंगे, मसाइब। एक बात आज ऐसी बोलता हूं, कभी किसी खतीब ने बोला ही नहीं हो। शिया मजहब का झूठ होना पकड़ना चाहते हो? ऐसी नई बात बताऊंगा, आज तक किसी ने बताई ही नहीं। 10 शिया आलिमों को एक एक कमरे में बंद करो अच्छे से, फिर सबके पास जाकर वाक़िया करबला सुनो। नहीं समझे? 10 शिया किताबें जो करबला पर लिखी गई है पढ़ो। अल्लाह की कसम, उसके इज्जत व जलाल की कसम, उसके अर्शो कुर्सी की कसम, मैं सच्चे आले रसूल की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर 10 शिया आलिमों ने एक जैसा वाक़िया करबला बयान किया तो खुदा की कसम मैं उन्हें ईरानी रियाल के अंदर तौल दूंगा। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। अरे हम तो कहते दुआ दो यजीद को जिसके वजह से तुम्हारी दुकानें चल रही है। इनकी बताओ, जिस मजहब में वाक़िया करबला एक जैसा ना हो, वो मजहब की हदीसें, रिवायात, तारीख और उनके वाक़ियात, उनके क़सस व हिकायात पर एतबार किया जा सकता? नहीं समझे ना आप लोग? नहीं समझते, इसीलिए यह हाल है। जिस जाकिर को सुनो वो अलग ही पोंगा पसारता है, जिसको सुनो वो अलग ही रोना रोता है करबला के ऊपर। खुदा की कसम, सत्यानाश कर दिया शियत का इन जाकिरों ने, नोहाकानों ने। ना उनकी किताबों में मेल है, ना जाकिरों में मेल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात के यहाँ मस्जिद के इमाम से लेके खतीब आजम तक सबकी बोली एक ही जैसी रहती है, क्योंकि हमारा कुरान एक है, उनका है 40 पारे का, और साइज है 70 गज की, यानी खोल दो तो 140 गज का। जी हाँ, जिसको पढ़ने के लिए साइकिल से दौड़ना पड़ेगा, इतना बड़ा उनका कुरान है। ये सारी हकीकतें हैं। अच्छा, बहरहाल अब सुनो, ये जितने भी है खुतबा हजरात, पीर साहिबान, जो खानकाहों में बैठे बैठे पुड़िया छोड़ते रहते हैं और जाहिल मुरीद ले ले के नाश्ता फिरता है और समझता हमारा जवाब ही नहीं है। अबे जवाब उसके पास जा जो अहल है, जो नाअहल है उसके पास जाएगा तो क्या जवाब मिलेगा? कभी पीर साहब को कलीम हनफी के सामने लाकर बिठा दे, आगे से गीली और पीछे से पीली ना हो तो मेरा नाम कलीम हनफी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी अहले सुन्नत
शेर हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, मुहर्रम का महीना, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, लाजवाब, माशाअल्लाह। मुहर्रम का महीना आया, नौजवान बच्चा अहले बैत से किसको मोहब्बत नहीं, मोबाइल में सुन के रोते बैठता कोने के अंदर, क्या आंसू बहाता, क्या आंसू बहाता, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, फलाना हुआ। और जब से नहीं, शुरू से हुआ। नबी के साथ जंग में शरीक नहीं थे, जनाजे में भाग गए थे, जैसी हुजूर का विसाल हुआ खलीफा बन गए। अम्मा गई हक मांगने के लिए, माँ गई, हालांकि नबी की बेटी को उम्मत की माँ नहीं कहा जा सकता। माँ गई हक मांगने के लिए, कहा गया गवाह लाओ, 2 छोटे छोटे गवाह लेकर गई, 3 घंटे तक खड़ी रही दरबार में, लेकिन हक नहीं मिला। सुन सुन के बेचारा रोता है। बेटा थोड़ा तो गौर कर, उस जमाने में घड़ी थी, 3 घंटा खड़ी थी, और उस जमाने में कोई मुगल सल्तनत, मुगल अंपायर का महल था जिसमें दरबार हो। दरबार तो फारसी लफ्ज है, तुम हदीस में दरबार ही दिखा दो। जब शियों की रिवायत लोगे तो यही हाल होगा ना। हाँ, और फिर खिलाफत छीन ली गई, फदक छीन लिया गया, घर जला दिया गया, बच्चा गिरा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, इतने मसाइब, जंग लड़ी गई मौला के साथ, ये वो। अब सुन सुन के अहले बैत की मोहब्बत जागती है, ओवर हो जाती है, सहाबा का बुग़्ज़ दिल में आता है, और ये इसी को 100% हक समझ के घर में बैठे बैठे ही फतवे झाड़ने लगता है। मैं बस एक सवाल कर रहा हूं, पूरी दुनियाए शियत मर जाएगी लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देंगी। अगर मान लो अहले बैत पर जुल्म हुआ, मान लो तुम्हारे हिसाब से, अबू बकर ने किया, उमर ने किया, उस्मान ने किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या अमीर मुआविया ने किया, वहशी बिन हरब ने किया, तलहा ने, जुबैर ने, बहुत सारे सहाबा ने किया, तो अगर इन पर जुल्म हुआ, बेतहाशा जुल्म हुआ, अहले बैत कौन है? नबी के घर वाले, अल्लाह के दीन पर सबसे ज्यादा चलने वाले, कुरान और सुन्नत से सबसे ज्यादा तमस्सुक करने वाले, दांत से मजबूती से पकड़ने वाले, कुरान के हर हर फैसले पर सरे तस्लीम खम करने वाले। ये सिफत अहले बैत की है कि नहीं? पहले यही पूछने का पीर साहब से, ये सिफत है कि नहीं है? खुदा की कसम, वो अल्लाह व रसूल की ऐसी इताअत करने वाले थे, वो अपने नफ्स के ख्वाहिश के लिए कोई काम नहीं करते। मौला अली का एक पहलवान से मुकाबला हुआ, आपने उसे पटक दिया और तलवार निकाली के गर्दन मार दे, उसने चेहरे पर थूका, आप उड़ गए छाती से। उसने कहा अली अभी तो मुझे पटका था काटने के लिए, अभी क्यों उठे? मौला अली फरमाते हैं जब मैंने तुझे पहले पटका था अल्लाह के लिए पटका था, जब तूने मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, अब जो मैं बदला लेता वो अपने लिए होता। हम कोई काम अपने लिए नहीं करते, अल्लाह के रजा के लिए करते। कुरान कह रहा है वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्सा पीने वाले, मुआफ करने वाले, अल्लाह ताला को तौबा करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। जब कुरान कह रहा गुस्सा पीने वाले, मुआफ करने वाले अल्लाह को पसंद है, अगर इन बुजुर्गों पर जुल्म हुआ तो इन्होंने उनको मुआफ किया या नहीं किया? क्या जवाब है आप लोगों का? अगर नहीं किया तो कुरान पे अमल नहीं किया, अगर मुआफ कर दिया तो बात खत्म। फिर तू क्यों छाती पीट रहा है? तू क्यों सीना कूट रहा है? तू क्यों पोंगा पसार रहा है? और ये दीवाने क्यों भौंक रहे हैं साहबा की मुबारक जमात पर? आई समझ में बात? जब उन्होंने मुआफ कर दिया तो फिर अब क्या बात बचती है कि तू उस मुबारक जमात पर भौंके? वो मुबारक जमात जब हुजूर ने जबल फारान से इस्लाम और तौहीद का ऐलान किया, अल्लाह के इलाह होने का ऐलान किया, अपने नबी होने का ऐलान किया, क्या हुजूर के पास मालो दौलत का अंबार था? क्या हुजूर के पास मुल्क था? क्या हुजूर के पास जवाहरात थे, हीरे थे, क्या थे? कुछ नहीं था। यहाँ तक के मस्जिद नबवी की तामीर करते वक्त पेट पर पत्थर बांधने पड़े। ऐसे दौर से इस्लाम गुजरा है। सहाबा ने इस्लाम कबूल किया और इतना सताए गए, वतन छोड़ना पड़ा, गर्म गर्म रेत पर खींचा गया, चटाई में लपेट कर उन्हें धुआं दिया गया, उन्हें काबे में नमाज पढ़ने से रोका गया। 3 साल तक शाबे अभी
तालिब में कैद किया गया, उन्हें वतन से भगा दिया गया, उनके खेत खलियान छीन लिए गए, उनके बीवी बच्चे छीन लिए गए। जिन्होंने उस दौर में इस्लाम को नहीं छोड़ा, इस्लाम पर कायम रहे। जब मेरे आका दुनिया से गए, अबू बकर खलीफा बने, अबू बकर के दौर में भी इस्लाम को उसात और शौकत नसीब नहीं हुई। धीरे धीरे इस्लाम फैल रहा है। जब हजरत उमर का दौर आया, तब कैसर और किसरा फतेह हुए और इस्लाम के पास दौलत की अंबार लगने लगी। शिया मजहब के मुताबिक जब हुजूर दुनिया से गए, तमाम सहाबा दीन से फिर गए सिवाय 7 सहाबा के। माअज़ल्लाह। मुझे बताओ, इस मुबारक जमात ने इसलिए इस्लाम कबूल किया था। सैयद सलीम बापू के साथ अगर कोई साल 2 साल रहे तो चोरी करना छोड़ दे, चकारी करना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे कि नहीं बापू के साथ मैं रहता हूं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, बापू बदनाम होंगे। और जो नबी की सोहबत में सालों साल रहे, उनके दिल पलटेंगे नहीं, उनके दिल बदलेंगे नहीं। कैसी बात करते हो घामड़ो, क्या बोलते हो, तुम्हें कुछ पता भी है? हाँ, तुम्हारी किताब में लिखा है कि सिवाय 7 सहाबा के पूरे सहाबा दीन से फिर गए। एक मुसलमान को बिला दलील शरई काफिर कहने वाला क्या है? बिना डिग्री के मुफ्तियों बताओ, है कि नहीं काफिर? 1.25 लाख सहाबा को काफिर कहकर शिया कितनी बार काफिर हुए? 1.25 लाख मर्तबा काफिर हुए। शिया जैसा पक्का डिग्री होल्डर काफिर रूए जमीन पर तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं। जी हां, सहाबा के बारे में कहते हैं कि सारे सहाबा दीन से फिर गए और ये दीवाना मान भी रहा है। और अहले बैत की मोहब्बत में भी खास लोगों को ही अहले बैत कहते हैं, हालांकि अहले बैत में नबी की घरवालियां भी है। कान खोल के सुन लो, जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, बेटी अहले बैत नहीं होती, दामाद अहले बैत नहीं होता। तुम कहते ना चादर में सिर्फ इनको ही लिया, औरतों को क्यों नहीं लिया? कुछ पता भी है आगे पीछे का? बीच में से ही कहीं पढ़ लेते हो रात के अंधेरे में, और पेट खराब रहता वैसे ही जाकर सोशल मीडिया पे बुक देते हो फौरन। जरा सोच लिया करो मैं क्या कह रहा हूं कि जब आयते ततहीर उतरी तो अल्लाह के नबी के पास फातिमा, हसन और हुसैन, अली थे। तो हजरत अल्लाह के रसूल ने इनको चादर में लिया। एक उम्मुल मोमिनीन ने आना चाहा तो हुजूर ने फरमाया रुक जाओ, तुम तो पहले से ही घर वालों में हो, पहले से ही घर वालों में। ये भी मेरे अहले बैत में है, ये भी, सिर्फ ये ही मेरे अहले बैत नहीं कहा। ये नबी का खासा है कि हुजूर जिस पर जो चाहे हलालो हराम फरमा दे। क्या हुजूर ने एक सहाबी को 6 माह के बकरी के बच्चे की कुर्बानी की इजाजत नहीं दी? एक सहाबी को सोने के कंगन पहनने की इजाजत नहीं दी? नबी मालिके शरीयत है, कानून साज है, नबी कानून साज है। हिल्लतो हुर्मत का कानून नबी के हाथ में दिया गया है। नबी ने फरमाया देखो दुनिया में बेटियां घर वालियां नहीं होती है, शादी के बाद उनका घर अलग, लेकिन तुम भी मेरी अहले बैत में हो। लेकिन ये इतना बढ़ गए कि अब नबी की एक बेटी के सिवा इनको कोई बेटी नजर ही नहीं आती, बल्कि कहते हैं नबी की एक ही बेटी है। चलिए इसका ही जवाब देकर कुरान की रोशनी में अपनी बात खत्म कर दूं। कुरान की रोशनी में सबसे ज्यादा ये नाम निहाद मवाली और ये इनके आका राफजी सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा बीबी पाक फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तस्करा करते हैं। गोया नबी को एक ही बेटी है, बल्कि दावा तक करते हैं इनके जाकिरीन कि नबी को सिर्फ एक बेटी थी। सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59 उठाकर देखो, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल आलमी निसाइल मोमिनीन। अल्लाह ने फरमाया है नबी आप फरमाइए अपनी औरतों से
अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से। कुरान ने क्या कहा? वह बनाती का, पहले भी जमा, अजवाजी का बाद में भी जमा, निसा, तो बीच में वाहिद आएगा, वो बनाती का जमा है। कुरान ने वह बिनती का नहीं कहा। क्या है नबी कहो अपनी सिंगल बेटी से। नबी ने क्या फरमाया? वह बनाती का अपनी बेटियों से। और अरबी जुबान में 3 से नीचे जमा नहीं आती। पीर साहेब थोड़ा सा पढ़ लिया करो। बाप पीर है मालूम है, जाहिल मुरीद है, पढ़ लिख कर करोगे क्या? इन्हीं घामड़ों के अंदर राज करना है तो पढ़कर करूं क्या? ये तो वैसे भी नजराना, शुक्राना, मलीदा, हलवा, मांडा देते ही रहते, ठूसते ही रहते। पीरों के तो बल्ले बल्ले है यार, मजे ही मजे। मौलवी को पसीना जा रहा, कोई आया 10 रुपया लेके। अभी कव्वाल साहब होते और कव्वाली का जंगी मुकाबला होता, माशाअल्लाह, तब तो सुन्नी थिरकता। ऐसे ऐसे उड़ाता। हम तो हवा खा के जी लेंगे, कोई बात नहीं, आपके 10 रुपए नहीं चाहिए हम। बहरहाल अरबी में 3 से कम पर जमा नहीं आती। यही बात मैं गूगल के मुकल्लिद अहले हदीस घामड़ों को समझाता हूं जो 8 रकात तरावी पढ़ते हैं। मैंने कहा यह कायदे के लिहाज से भी गलत है। तरावी अरबी में तरवीहा से बना है। तरवीहा कहते हैं 4 रकात के बाद बैठने को। अबे घामड़, जब तू 8 रकात पढ़ रहा है तो एक बार बैठेगा, वो तरवीहा हुआ। तरावी कैसे? दावा है तरावी की हदीस हमारे पास है और तरावी तो पढ़ता ही नहीं। कायदे के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से, जैसे देखो मुरीद है, 1 है तो कहेंगे मुरीद, 2 है तो कहेंगे मुरीदैन। अभी एक पैर साहब मुझे कह रहे थे मेरे गुजरात में बहुत मुरीदैन है। मैं समझ गया कितने पानी में। अरे यार जेंटलमैन आदमी, हमको थोड़ी बताना पड़ता, हम तो बात निकलते ही समझ जाते सामने वाला कितने पानी में। 2 है तो मुरीदैन, जैसे वालिदैन, माँ बाप, ईदैन, 2 ईदें, फरीकैन, 2 गिरोह। ऐसे ही मुरीदैन, 2 मुरीद, उसको तस्निया कहते हैं, वाहिद तस्निया। अरबी में 3 और उससे ऊपर जमा आती है। अब 3 से ऊपर है तो कहेंगे मुरीदीन, मुरीद, मुरीदैन, मुरीदीन। अब देखो कुरान ने कहा बनातिका, नबी अपनी बेटियों से कहिए। इसका मतलब यह है कि हुजूर की फातिमा जहरा के अलावा भी बेटियां थी और 3 से ज्यादा थी, तभी कुरान ने बनातिका कहा है। और सुनो, हवाला तुम्हारे आका, तुम्हारे मौला, तुम्हारे ममदू, जिनके आप झुट्टन खाते हो, शिया जमात के आलिम। जैसे हमारे यहाँ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब कौन सी है? अवाम बोले बुखारी शरीफ। सही बात है ना? अच्छा, आधे लोग चुप बैठे, क्यों भाई? पता नहीं है कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। ऐसे ही शियों के यहाँ कुरान के बाद हमारे यहाँ 6 सही किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, सुनने अबी दाऊद, सुनने नसई। हमारे यहाँ ये जो 6 हैं इनको सिहा सित्ता कहते हैं। उनके यहाँ सिहा अरबा है, 4 सही किताबें। उसूले काफी, अल इस्तिबसार, अल इस्तिबसार, मल्लम यहज़रुहुल फ़क़ीह, ये उनके यहाँ 4 सही किताबें हैं। तहज़ीबुल अहकाम, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर कुरान के बाद उसूले काफी है। अल काफी, जिसका लिखने वाला अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब बिन इसहाक कुलैनी, मुतवफ़ा 329 हिजरी, वो अपनी किताब उसूले काफी, किताबुल हुज्जा, बाबू मौली दिन नबी, सफ़ा नंबर 439 पर लिखता है, हवाला नोट कर लो। और जिनकी तुम रात दिन गीत गाते हो, जिन राफजियों के, उन्हीं के सबसे बड़े तुर्रम खां, उन्हीं के सबसे बड़े तोप याकूब कुलैनी ने लिखा है। पीर साहेब, ओ पीर साहेब, मन तो बहुत था, बहुत पाबंदी है, वरना इतना ज्यादा अंदर से आ रहा है कि पीरों को एक ही बार रगड़ा लगा के चले जाओ।
हाँ, मैं तो नाचूंगी गूलर तले माशाल्लाह। देखो, अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब बिन इसहाक कुलैनी किताब उसूल काफी में लिखता है, जब सरकार का हजरत खदीजतुल कुबरा से अक़दे निकाह हुआ तो उस वक्त 20 से ऊपर हुजूर की उम्र थी। तो ऐलान नबूवत से पहले आपको कासिम, रुकैया, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ये 4 बच्चे पैदा हुए। और ऐलान नबूवत के बाद हुजूर को तय्यबो ताहिर और फातिमा ज़हरा पैदा हुई। तो खुद शिया आलिम ने 4 बेटियों का तस्करा किया है। अब तुम कहोगे कि इनके शान में तो कुछ आया नहीं है, जैसे फातिमा ज़हरा के शान में आया है। तो बेवकूफ़ो, जहां जहां अहले बैत की शान बयान हुई कुरान और हदीस में, ये सब वहां शामिल हैं, ऑलरेडी वहां पर ऐड हैं ये लोग। आई समझ में बात? वहां ऑलरेडी ऐड है। जब दुरूद पढ़ते हैं वो आले ही नबी की आल पर, तो उसमें ये लोग ऐड हो जाते हैं। तो मौलाए कायनात हुजूर के दामाद हैं, फातिमा ज़हरा आपके निकाह में है, इसलिए बहुत मानते हो। उस्माने गनी तो 2 मर्तबा दामाद हैं। अंगारा शाह, तुम्हें धोने का बड़ा हुक्म मिला है मुझे। तुम्हारे बेटे यूट्यूब पर आकर फरमान जारी करते हैं, कभी सामने आकर मुनाजरा कर लो बेटा। और मैं चैलेंज दे के जा रहा हूं, सैयद सलीम बापू जो गुजरात में बरेली शहर की जानिब से मुकर्रर करदा एक मुस्तनद आलिम दीन है और बरेलवियों की शान है गुजरात की सरजमीन पर, ताजुल शरिया के बाजू है गुजरात की सरजमीन पर। हुजूर मुहद्दिसे कबीर का फख्र है गुजरात की सरजमीन पर। इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, मेरे जाने के बाद किसी भी काले, पीले, हरे, नीले, बासी, नए, अभी पकने वाले, अंडे से बाहर वाले, रावजी, मवाली, मैलाई को अगर मुनाजरे का शौक चल रहा है तो याद कर लेना, ये कलीम हनफी अपने जाती टिकट से मुंबई से आकर मुनाजरा करने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर हिंदुस्तान, गाजी अहले सुन्नत, मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। लेकिन भैया पहले ठीक ठाक से देख दिखा के लाना, वरना तुम्हारे गुजरात में बैल भी दूध देता है। उठाओ के लाओगे बहुत बड़ा अल्लामा, हमने 150 मुनाजरा किया है। फिर पूछता अली पे जबर है कि पेश? अबे गधे, जब तुझे यही नहीं मालूम अली पे जबर है कि पेश है, तू मौलाई है रे घामड़। ये नहीं कि जो बहुत ऊंचा दिख रहा है, ऊंचा मकान फीका पकवान होता है। आई समझ में बात? और हमारे मराठी में बोलते मूर्ति लहान कीर्ति महान, यानी बुद्ध छोटा है कारनामा बड़ा है। साइज मत देखना बेटा। सब हूँ उबैद रज़वी, मैं गौसो रजा का। वाह वाह, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर। वाह माशाल्लाह। मुनाजरे का मौका तो दो, फिर तो पता चलेगा हमारे अंदर कितना जोहर है और कितना भरा है कूट कूट के। होता ही नहीं मुनाजरा। बिंदास चैलेंज दे दो सारे रावजियों को गुजरात के, जितने मसनदे इरशाद पर बैठकर इस उम्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सहाबा की आजमतों को घटा रहे हैं, रसूलुल्लाह के प्यारों, यारों, जानिसारों, वफादारों, चौकीदारों की आजमतें कम कर रहे हैं और अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। और ख़ास तौर से एक को ज़्यादा बढ़ावा देना, बेबी फातिमा के शौहर मौलाए कायनात को, और दूसरी जो बेटियां हैं और उनके जो शौहर हैं उनको अहमियत न देना। हज़रत उस्मान को माज़अल्लाह यहूदी कहते हैं, ये कुत्ते के बच्चे, और माज़अल्लाह अबू बकर और उमर की बुराइयां बयान करते हैं। कुर्बान जाइए इमाम आजम अबू हनीफा पर, आप कूफा की सरजमीन पर है। किसी शख्स ने आपसे कहा कि कूफा में बाहर से एक राफजी आया है जो हजरत उस्मान को यहूदी कहता है, उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इमाम आजम ने यह बात सुन ली, वक्त गुजरता गया,
दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए। एक दिन जब आपका गुजर उस रावजी के घर के पास से हुआ, आप घर में चले गए। घर में जाने के बाद जब उसने देखा वक्त का इतना अजीम आलिम दीन जो रसूलुल्लाह के शागिर्द हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के शागिर्द अलकमा, उनके शागिर्द इब्राहिम नखई, उनके शागिर्द हम्माद, उनके शागिर्द हजरत नुअमान इब्ने साबित इब्ने जूता इब्ने माहकूफी, इतना बड़ा आलिम दीन के 40 मुज्तहिदीन जिसकी जमात में बैठकर इल्मे फिक्र को सीखते हैं, वो मेरे घर आया है। रावजी होने के बावजूद खड़ा हो गया, अदब से खड़ा होकर चादर बिछाई, हुजूर बैठ जाइए। आपने कैसे जहमत फरमाई, ये इल्म का सुतून मेरे घर में कैसे आया? इमाम आजम ने कहा गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बच्ची है जो तकरीबन बालिग हो चुकी है और तुम अच्छे रिश्ते की तलाश में हो, तो मेरे पास एक रिश्ता था। मैंने सोचा जाते जाते अच्छी बात तुम्हें बता दूं, शायद बात जम जाए, शायद रिश्ता हो जाए। रावजी ने कहा हुजूर आप रिश्ता लेकर आए, इतने मोहतात आलिम, इतने बड़े आलिम, तो रिश्ते में कोई खोट नहीं हो सकती, बिस्मिल्लाह कर दीजिए। इमाम आजम ने कहा लड़का बहुत नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, कायमुल लैल है, साइमुद्दहर है, माथे पर नमाजों के निशान है, तस्बीह व तहलील का पाबंद है, हक गो है, हक जो है, हलाल खाने वाला है, मुश्तबा चीज़ों से बचने वाला है, बड़ा कारोबारी है, बहुत नाम है। कहा हुजूर बस कीजिए, बहुत खूबियां बयान कर दी, बिस्मिल्लाह कर दीजिए। इमाम आजम ने कहा बस एक कमी है। उसने कहा क्या? इमाम आजम ने कहा वो यहूदी है। उसकी रगे खबासत फड़क गई, मुंह से बात कम झाग ज्यादा निकलने लगी। कहा अबू हनीफा आप पागल हो गए, मैं अपनी बेटी किसी यहूदी के निकाह में दूंगा। इमाम आजम ने कहा तेरी माँ तुझ पर रोए जब तू अपनी एक बेटी किसी यहूदी को नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी अपनी दो बेटियां उस्मान को दे सकते हैं। वाह वाह वाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी, और बोला हर सहाबी नबी, फैजान उस्मान गनी, नारे हैदरी, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। जब अल्लाह के नबी ने दो बेटियां उस्मान को दी, क्या सरकार किसी यहूदी को अपनी 2 बेटियां देते? और फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती उस्मान में तेरे निकाह में देता। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह, हक, सुभान अल्लाह, सलातो व सलाम के लिए खड़े हो जाए, वाह।